शाह महमूद बरी, यास्मीन राशिद को 10 साल की सजा। 9 मई केस में तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है। लाहौर की मकामी अदालत ने 9 मई जलाओ घेराव शेरपाव पुल मुकदमे का फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और हमजा अजीम समेत 5 मुल्जिमान को बरी कर दिया। अदालत ने 9 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर सजा सुना दी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और सेनेटर एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। इस्लामाबाद DHA 5 के करीब नाले में बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया। इससे कबल अंधेरा होने पर 10 घंटे बाद ऑपरेशन रोक दिया गया था। ताहम पानी की सतह कम होने पर ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया है। इमदादी टीमें दरिया के किनारे रात के वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। ऑपरेशन में रेस्क्यू 1112 पुलिस और नेवी के गौताखोर भी शरीक हैं। ऑपरेशन के दौरान हमक से डूबने वाले नौजवान हामिद शाह की लाश को दरियाए सवां से निकाला गया। ताहम 12 घंटे गुजरने के बावजूद बाप बेटी को तलाश नहीं किया जा सका। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब बन गई। पानी घरों में दाखिल, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, मामूलात जिंदगी मुतासिर। नाला लई में पानी की सतह बुलंद, शहर में दफा 44 नाफिज कर दी गई। नदी नालों में नहाने पर पाबंदी, वासामले की छुट्टियां मनसूख। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। 9 मई केस अपोजिशन लीडर पंजाब अहमद खान बच्चर समेत 70 रहनुमाओं और कारकुनों को 10-10 साल कैद। उमर अयूब, आलिया हमजा, सनम जावेद, MNA अहमद चट्टा और साबिक MNA बिलाल एजाज समेत दीगर रहनुमा शामिल। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। ज्यादातर मुल्जिमान जमानत पर हैं। फैसले के वक्त अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली समेत कोई मुल्जिम अदालत में मौजूद नहीं था। अदालत ने अहमद खान बच्चर समेत केस के 32 मुल्जिमान को हाजिरी से इस्तिस्ना दे रखा था। अपोजिशन लीडर पंजाब का सजा का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। मलिक अहमद खान बच्चर कहते हैं 26वीं तरमीम के बाद हुकूमत ने अदालतों को अपने ताबे कर लिया। 9 मई के सियासी मुकदमात में हमें इस तरह के फैसलों की उम्मीद है। अदालत ने सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का आइन से हटकर फैसला दिया। मेरे खिलाफ कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर सजा का फैसला सुनाया गया। मेरी नाअहली के हवाले से अभी कुछ कहना काबिल अज़ वक्त है। तहरीरी फैसला मौसूल होने के बाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। अलीमा खान कहती हैं बानी PTA के खौफ में 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई जा रही हैं। ये लोग पागल हो गए हैं, ये अपने लिए घड़ा खोद रहे हैं। पाकिस्तान में बेहतरीन जजेस भी हैं। एक ASI से गवाही दिलवाई जो वहाँ मौजूद ही नहीं था। नवाज शरीफ और इनका ख़ानदान पाकिस्तान लूट कर लेके जिनको सजाएं देनी चाहिए थी, इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। मखसूस सियासी जमात की जानिब से 9 मई को फसाद बर्पा किया गया। फैसले से आईन और कानून का बोलबाला हुआ। सरगोदा अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हैं। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तमाम मुल्जिमान का शफाफ ट्रायल हुआ। अगर सबूत मौजूद हैं तो कानून हरकत में जरूर आएगा। पार्टी लीडर्स की हरकत के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। कानून अपने हाथ में लेने वालों के साथ कोई रियायत नहीं होगी, चाहे MNA हो या MPA। ओहदा कोई भी हो, कानून की नजर में सब बराबर हैं। पंजाब में 26 मुअत्तल अपोजिशन अरकान बहाल। कायम-मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चुन्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कायम-मुकाम स्पीकर का कहना है कि अपोजिशन के अरकान चाहें तो अभी इजलास में शरीक हो सकते हैं। मुज्तबा शुजाउर रहमान बहाली की दरख्वास्त देते कहा कि वज़ीर आला की भी ख्वाहिश है नुमाइंदगान मुंतखब होकर असम्बली में आए, इन्हें ऐवान में आने की इजाज़त दी जाए ताकि वो हल्कों की नुमाइंदगी करें। असम्बली में अपोजिशन के बगैर रौनक नहीं, मुअत्तल 26 अरकान की बहाली की जाए, जिस पर कायम-मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चुन्नर ने नोटिफिकेशन जारी करके ऐवान में लाने की हिदायत कर दी। मुल्क में दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया। पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए शानदार काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और खित्ते के पहले सेफ सिटी मंसूबा लॉन्च किया। इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट का क़याम अमल में लाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस अकेडमी में तकरीब से खिताब। कहा लाहौर में फॉरेंसिक लैब बनाई गई। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट एक माया नाज इदारा है। बतौर वज़ीर आला पंजाब इलीट फोर्स का क़याम अमल में लाया। इलीट फोर्स का मकसद इलीट को तहफ़्फ़ुज़ देना नहीं बल्कि मुआशरती बुराइयों को ख़त्म करना है। आपने शहरों और देहातों में अमन कायम करना है। पुलिस अकेडमी में ऐसा माहौल कायम होगा जो किसी भी तरबियतगाह में होना लाजिम है। सब इदारों ने मिलकर आम आदमी की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी के खात्मे में किरदार अदा किया। पुलिस अकेडमी में अब मास्टर्स की डिग्री दी जाएगी। पंजाब पुलिस में 100% मेरिट पर भर्तियां की।
सीसीडी के डर से बड़े बड़े गुंडे कुरान उठाकर माफिया मांग रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के लाहौर में तकरीब से खिताब कहा, डीजी पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ। इस फोर्स की वजह से पंजाब में मुनशियात का बहुत जल्द खात्मा होगा। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स में बहुत अच्छे जवान सेलेक्ट हुए हैं। हमने एक सेहतमंद पाकिस्तान बनाना है। मुनशियात हर स्कूल और हर यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुकी, इस लानत का खात्मा करना है। नौजवान अपनी तालीम और सेहत पर तवज्जो दें। बैरिस्टर सैफ समेत जो भी लोग बानी पीटीआई से मिले उन्होंने लिस्ट पर कोई एतराज नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आतिफ खान और अली असगर ने जो फहरिस्त भेजी उसमें मुझे एड्रेस किया गया। सेनेट इलेक्शन हो गया, लियामीन कडापुर या केपी हुकूमत को पहले खतरा था ना अब है। सैलाब की सूरत हाल हो या बलूचिस्तान का वाकया, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मखसूस नशिस्तें मिल जाती तो हमारी सेनेट में भी 2 सीटें बढ़ जाती। जो लोग लिस्ट को मुतनाज़ा बना रहे हैं ये मुनासिब नहीं। जो लिस्ट हमने दी वो 2024 से फाइल थी। कहा था मैं ज़ाती तौर पर किसी की सिफारिश नहीं करूंगा। हमने कोशिश की कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका। बानी के सामने भी सूरत हाल रखेंगे। पीटीआई के घोड़े ही हमेशा अस्तबल में बिकते हैं। मैं नहीं समझता सेनेट इलेक्शन में पैसा इस्तेमाल हुआ। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, मेंबर्स नहीं बिके, अस्तबल और लीडर बिके हैं। पीटीआई इस वक्त गली कूचों तक रह गई। केपी के हुकूमत ने सूबा दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। सूबे की सूरत हाल दिन ब दिन खराब हो रही है। 40 अरब मेगा पर कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम ठेकेदार अयूब खान और दीगर दोबारा एहतसाब अदालत पेश। अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में मजीद 5 दिन की तौसी कर दी। मुलजिम को नैब के हवाले कर दिया गया। मुलजिम फजल रहीम 8 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले। मुलजिम दराज के रिमांड में 5 दिन तौसी। तफ्तीशी अफसर ने एहतसाब अदालत को बताया कि मुलजिमान को अपर कोहिस्तान मेगा स्कैंडल के दौरान बैंक ट्रांजैक्शन की गई है। बैंक ट्रांजैक्शन के अलावा मुलजिमान के गैर कानूनी असासों का खोज भी लगाया गया। अब तक 7 मुलजिमान को हिरासत में लिया गया है। अदाकारा हुमैरा असगर केस में मजीद इंकशाफात। हुमैरा असगर और मालिक मकान के दरमियान किराए का तनाज़ा 2019 से चल रहा था। ABN न्यूज़ से तफसीलात हासिल करनी। दस्तावेज के मुताबिक हुमैरा असगर और मकान मालिक के दरमियान किराए का मुआहदा 20 दिसंबर 2018 को हुआ था। मुआहदा मुकम्मल होने पर मकान मालिक ने हुमैरा असगर को फ्लैट खाली करने की हिदायत की। 3 जून 2021 को मकान मालिक ने हुमैरा असगर को फ्लैट खाली करने का पहला नोटिस भेजा था। 2023 तक मजमूई तौर पर वाजिबुल अदा रकम 5,35,084 रुपए हो गई। अदालत ने मकान मालिक की दरखास्त पर 26 मार्च 2025 को अमल दरामद का हुक्म जारी किया। मालिक की जानिब से हुमैरा असगर के ज़ेरे इस्तेमाल फ्लैट का ताला तोड़कर कब्जा दिलवाने के लिए दरखास्त दायर की थी। ओवर बिलिंग स्कैंडल, डिस्कोर्स ने सार्फिन से 244 अरब रुपए जायद वसूल किए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 8 बिजली तकसीमकार कंपनियों ने 2023-24 में सार्फिन को 244 अरब रुपए की ओवर बिलिंग की। रिपोर्ट में कहा गया कि ओवर बिलिंग का मकसद लाइन लॉसेस, बिजली चोरी और नहली छुपाना था। कैस्को ने ज़राई सार्फिन से सबसे ज्यादा 148 अरब रुपए जायद बिल वसूल किए। सिर्फ एक माह में 5 कंपनियों ने 2.78 लाख सार्फिन को 47.81 अरब रुपए इजाफी बिल भेजे। अगरचे बाद सार्फिन को रिफंड दिए गए मगर अरबों रुपए की वापसी के दावों का कोई सबूत नहीं दिया गया। ऑडिट हुकाम ने तमाम कंपनियों से वजाहत तलब कर ली।